हेलो एवरीवन, वंस अगेन आज फिर आपके सामने आया हूँ कुछ चीज़ें शेयर करने रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड एवरीथिंग। जो फाइनेंशियल अवेयरनेस का प्रोग्राम हमने शुरू किया है आपके साथ, उसके श्रृंखला में एक और आज टॉपिक पे बात करेंगे। जनरली हमने देखा है कि लोगों को क्लियर नहीं होता है कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें, उसके बाद हम कहाँ करें, उसके बाद कि हम कैसे करें। बहुत कन्फ्यूजन लोगों को रहता है। इसी वजह से बहुत लोगों का देखा गया है कि उनका पैसा जनरली बैंक में ही पड़ा रहता है। और आप सभी जानते हैं कि आज बैंक के सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट में सिर्फ 3% रहता है, और उसमें भी ज़्यादातर अगर देखा जाए तो जो न्यू जनरेशन है वो सेविंग्स पे या बचाने पे नहीं मानती है। वो मैक्सिमम पैसा अपना स्पेंडिंग पे, लाइफस्टाइल पे खर्च कर देती है। इंडिया का एक टेंडेंसी रहा है कि जनरली पब्लिक जो है वो यही सिखाया गया है कि हमको कि आप इन्वेस्टमेंट करके आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप पोस्ट में करें या आप एलआईसी में करें। बचपन से यही चीज़ हमें दिमाग में लग, जहाँ बच्चे की नौकरी लगती है वहाँ उसको ये चीज़ कह दी जाती है कि बेटा आप अपनी एक एलआईसी पॉलिसी करा लीजिए, एक अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा लीजिए। इतना ही दायरा है जो हमें बचपन से सिखाया गया है। और जबकि इसके अलावा आज हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये बात 40-50 साल पहले ठीक लगती थी, पर पिछले म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो 20 साल से म्यूचुअल फंड है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट हमने अपनी सोच सीमित रखी है कि हमने एक पॉलिसी करवानी है और एक अकाउंट खुलवाना है पोस्ट में, जहाँ हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। हमें अपने पैसे को लेके बहुत ही सजग रहना चाहिए कि हमारा पैसा है, हमारा पैसा हमारे लिए ज़्यादा ग्रो करेगा, ज़्यादा अर्न करेगा तो वो हमको ही काम लगने वाला है। जनरली हम लोग कहाँ गलती कर जाते हैं कि हम अपने पैसे से पैसा नहीं बना सकते। जो लोग सक्सेसफुल हैं या जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो ये चीज़ बहुत इजीली या बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बहुत प्लानिंग से कर लेते हैं कि उनका जो अमाउंट है, जो अमाउंट वो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या पैसा जहाँ भी लगा रहे हैं, वहाँ से वो पैसा अच्छा ग्रो करवा लेते हैं। जनरली हम लोग कहीं ना कहीं एक डर है या एक फोबिया है कि भाई हम लोग पैसा लगाएंगे और वो पैसा नहीं बढ़ा, हमारा पैसा नहीं आया। इसको हटाने के लिए अगर आपके पास एक प्रॉपर एडवाइज़र है या आप किसी से जो उस फील्ड का है उससे आप अगर जानकारी लेते हैं, अपनी शेयरिंग करते हैं कि आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना पैसा आपको किस समय पे ज़रूरत होगी, तो आपको वो अच्छी एडवाइस से आपका पैसा लगाने से पैसा बढ़ जाता है। जनरली हम देखते हैं कि लोग ईएमआई में बहुत कंफर्टेबल है, यानी आप लोन लेने में बहुत कंफर्टेबल हैं, चाहे वो गाड़ी की हो, घर की हो, मोबाइल की हो या कोई भी चीज़ की हो। आदमी इजीली, आजकल तो फर्नीचर भी लोग लोन पे ले लेते हैं। पर यही चीज़ अगर मैं बोलूँ कि आप इन्वेस्टमेंट को अगर ऐसा बनाएं कि आपको लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े। एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा है, यंग लड़का है, वो 18 साल का हो गया, आपने उसका अकाउंट खुलवा दिया और उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। या जब वो जॉब लगा 22 साल, 24 साल, 25 साल, 27 साल, जिस भी एज में वो जॉब लगा, वो बच्चे को एक ऐसा विजन दीजिए कि भाई आज से 10 साल बाद आपको एक घर लेना है, 5 साल बाद गाड़ी लेनी है और अपना 50 या 55 की एज पे रिटायरमेंट लेना है। तब आपको कितना पैसा चाहिए होगा, उतने पैसे का आज आप एसआईपी कर लीजिए। अब आप हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ईएमआई ले लेते हैं। अब ईएमआई हमारा प्रिंसिपल और हमारा इंटरेस्ट दोनों को मिलके बनता है, जबकि एसआईपी में ऐसा नहीं होता। या जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो रिकरिंग कर लीजिए, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें आपका कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, पर हम करते हैं उल्टा क्योंकि वो कन्वीनियंट है। तो इसके हम लोग आपको यही एडवाइस करेंगे, यही बात बताएंगे कि आप अपने पैसे को इस तरह से यूज करें या इस तरह से डिप्लॉय करें कि वही पैसा आपको आगे जाके पैसा बना के दे और आपको लोन कम लेनी पड़े, आपके ऊपर उधारी कम हो, आप डेट फ्री पे रहे, तो आपकी जो फाइनेंशियल जो है माइंड से आप एकदम रिलैक्स रहेंगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जहाँ भी पैसे को लेके बात आती है। और इन्वेस्टिंग के बारे में और डिटेल में आपको जानना है तो आप 1-to-1 अपने एडवाइजर से बात कर सकते हैं या हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी डिटेल्स आपको हम लोग शेयर कर देंगे। और इस तरह के कंटिन्यूस वीडियो अगर आपको देखने हैं, हम लोग आगे की श्रृंखला में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसा इन्वेस्टमेंट आपको हेल्पफुल रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन दबाएं, तो आपको हमारे वीडियोज़ का अपडेट रेगुलर आता रहेगा। थैंक यू, शबा खैर।